नमस्कार। आज हम कहानी सुनेंगे तेनाली राम की। माँ काली का आशीर्वाद। तेनालीराम जब बहुत छोटे थे तभी उनके पिता चल बसे। उन्हें बचपन में किसी पाठशाला में जाने का अवसर नहीं मिला। वह बहुत नटखट थे और उनकी शरारतों के कारण उनकी माँ अक्सर परेशान रहती थी। फिर एक दिन उन्हें एक ज्ञानी संत मिले। उन्होंने उन्हें एक मंत्र दिया और कहा कि वह इस मंत्र का जाप 1,00,000 बार करें और रोजाना काली माँ की प्रार्थना किया करें। तेनालीराम पास ही बने काली मंदिर में गए और संत के कहे अनुसार मंत्र का 1,00,000 बार जाप किया। मंत्र जाप पूरा होते ही काली माँ ने अपने 100 सिरों के साथ भयंकर रूप में उन्हें दर्शन दिए। काली माँ को इस प्रकार अपने सामने देखकर तेनाली घबराने की बजाय जोर जोर से हंसने लगे। काली माँ ने उनसे इस तरह से हंसने का कारण पूछा। वह बोले, माँ मेरी एक नाक है और जब भी मुझे जुकाम हो जाता है तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन जब आपको जुकाम होता है तो आप क्या करती हैं? इतने सारे सिर। माँ काली तेनाली के इस हंसमुख स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तुम अपने चुलबुले स्वभाव के कारण विकट कवि के रूप में जाने जाओगे। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी बातें लोगों का मनोरंजन करेंगी। तेनालीराम बोला, लेकिन इससे मुझे क्या लाभ होगा? काली माँ बोली, ठीक है, मैं तुम्हें एक और वरदान देती हूँ। मेरे पास यह 2 कटोरे हैं। एक कटोरे में विद्या और दूसरे में धन है। दोनों में से कोई एक कटोरा चुन लो। काली माँ ने तेनालीराम को 2 कटोरे दिखाए। अब तेनाली सोचने लगा कि उसे काली माँ के कौन से वरदान को चुनना चाहिए। जीवन में तो ज्ञान और धन दोनों की ही जरूरत होती है। केवल एक वरदान लेने से तो कोई बात नहीं बनेगी। उसने कुछ सोचकर काली माँ से कहा, माँ क्या मैं इन्हें लेने से पहले चक्कर देख सकता हूँ? बिना चखे मैं कैसे बता सकता हूँ कि मुझे कौन सा कटोरा चाहिए? काली माँ बोली, तुम ठीक कहते हो, लो चक्कर देखो। तेनालीराम ने तुरंत ही दोनों कटोरों को मुंह से लगाया और तेजी से गटक गए। काली माँ तुरंत ही समझ गई कि तेनालीराम ने उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसाकर दोनों ही वरदान ले लिए थे। तेनालीराम ने कहा, मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे जीने के लिए विद्या और धन दोनों ही चाहिए। एक के बिना दूसरा भी अधूरा है, इसलिए मैंने दोनों को ही ले लिया। क्या आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया? तेनाली काली माँ की ओर देखने लगे और माँ उनकी चतुराई पर हंसने लगी और कहा, तुम्हें वह सब मिलेगा तेनालीराम, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे पास इन दोनों वरदानों के कारण मित्र और शत्रु भी अधिक संख्या में होंगे, इसलिए थोड़ा होशियार रहना और मेरे दिए हुए वरदानों का होशियारी से इस्तेमाल करना। इतना कहकर काली माँ गायब हो गई। आगे चलकर तेनालीराम महाराजा कृष्ण राय के दरबार में एक हाजिर जवाब दरबारी के रूप में जाने गए। उन्होंने अपने हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के बल पर महाराज कृष्णदेव राय का प्रिय मंत्री होने का सौभाग्य पाया। महाराज उन्हें अपने मित्र की तरह स्नेह और आदर देते थे। इस प्रकार उन्हें बहुत धन संपदा भी मिली और जैसा कि काली माँ का वरदान था, उनके मित्रों और शत्रुओं की संख्या भी कभी कम नहीं रही। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।